और दर्शकों, सैफुल्ला कसूरी बेशक ये बोल रहा है कि वो पहलगाम हमले के बाद से और मशहूर हो गया है। सैफुल्ला डरा हुआ है दर्शकों, उसके ज़हन में कितना खौफ बस गया है ये केवल वही जानता है। और ऑपरेशन सिंदूर की धमक मैं बार बार कह रहा हूं इनके अंदर बैठ गई है, क्योंकि वो ये बहुत अच्छे से जानता है, आतंकी समझ चुका है कि अगला नंबर उसी का है। पहलगाम हमले का मास्टरमाइंड भारत के लिए पहला टारगेट है, भारत उसे छोड़ेगा नहीं, इसलिए तो उसने अपनी आखिरी सांसें गिननी भी शुरू कर दी है। और ये सैफुल्ला कसूरी जो आपको दिख रहा है ना दर्शकों, इसकी एक नई तस्वीर सामने आई जिसमें लश्कर तैयबा सरगना हाफिज सईद के साथ वो दिख रहा है। ये देखिए आप तस्वीर, हाफिज आपको दिख रहा है और उसके ठीक पीछे देखिए जरा, टोपी पहना हुआ है, दिखाई दे रहा है हाफिज सईद, जिसे संयुक्त राष्ट्र ने आतंकवादी घोषित किया, ग्लोबल टेररिस्ट। और इसी हाफिज ने 26/11 में मुंबई में हमला करवाया था दर्शक, कसाब को भेजा था। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के तहत हमने वहां पर भी बम बरसाए जहां पर यह कसाब ट्रेनिंग ले रहा था। भारत ने मुरीद के में लश्कर के हेडक्वार्टर को उड़ा दिया है और हाफिज के अंदर डर बैठा हुआ है। और उसके बाद दर्शकों खबर यह है, ये दोनों मिले, ऐसा बताया जा रहा है। ये कब मिले, कहां मिले, इसकी तो जानकारी नहीं आई, लेकिन तस्वीर आई है। इनमें भारत की कार्रवाई से खलबली मची हुई है और इसलिए मैं कह रहा हूं दर्शकों आज कि अगला टारगेट हाफिज हो सकता है, सैफुल्ला हो सकता है, क्योंकि हाफिज सईद और सैफुल्ला कसूरी जानते हैं कि भारत इन्हें छोड़ेगा नहीं। और मुरीद के में भारत के हमले के दौरान हाफिज के करीबियों की मौत हो गई है, ये दुनिया जानती है, भारत ने बता दिया है। लेकिन हाफिज बच गया है और हाफिज सेफ हाउस में जाकर छिप गया था दर्शक। ये जो आपको दिख रहा है हाफिज, जो 26/11 मुंबई हमले का मास्टरमाइंड है, इस पर भारत की नजर है। वहीं पहलगाम हमले का मास्टरमाइंड सैफुल्ला कसूरी भारत के रडार पर है और इसलिए ये जो आतंकियों की जमात है पाकिस्तान में बॉडीगार्ड्स लेकर घूम रही है, क्योंकि कभी भी इनका खात्मा हो सकता है। दिखाता हूं आपको भारत के एक्शन से आतंकियों में बौखलाहट है। पाकिस्तान में डर का माहौल है। आतंकी इस खौफ में जी रहे हैं कि ना जाने कब और कहां भारत की तरफ से मिसाइल आएगी और उनका काम तमाम कर देगी। हाफिज सईद और सैफुल्ला कसूरी की यह तस्वीर गवाही दे रही है कि ये लोग अंदर तक डरे हुए हैं। ये समझ नहीं पा रहे कि इस बार तो जैसे तैसे इनकी जान बच गई, अगली बार भारत छोड़ेगा नहीं, एक हिमाकत इन्हें सीधे जहन्नुम भेजेगी। इसलिए इन लोगों ने मुलाकातों का दौर शुरू कर दिया है। ये आतंकी पाकिस्तान की सड़कों पर निकलकर रैलियां कर रहे हैं, जुलूस निकाल रहे हैं। हालांकि हाफिज और सैफुल्ला कसूरी की इस तस्वीर के बारे में ये जानकारी सामने नहीं आई कि ये कहां पर क्लिक की गई है। लेकिन आतंकियों की जमात का पंजाब से लेकर खैबर पख्तूनख्वा तक, गुजरांवाला से लेकर शेखपुरा, रावलपिंडी, बहावलपुर में रैलियां करना ऑपरेशन सिंदूर से समाई दहशत को चीख चीख कर बता रहा है। ये सबूत दे रहा है कि पाकिस्तान ही इन्हें अपनी गोद में छिपाए बैठा है। अरे दर्शकों, पाकिस्तान की पोल तो भारत लगातार खोल रहा है। भारत की सरकार ने, सेना ने तो ऑपरेशन सिंदूर चलाया और इधर AIMIM चीफ असद उद्दीन ओवैसी जो लगातार पाकिस्तान में बैठे आतंकियों की पोल खोल रहे हैं। और आपको बता दूं दर्शकों, में अल्जीरिया में पहुंचे हुए हैं असदुद्दीन ओवैसी, जिनकी तस्वीर आप देख लीजिए। और इन्होंने पाकिस्तान को वहां से भी बेनकाब किया। आतंकवाद को बढ़ावा देने को लेकर दुश्मन की सच्चाई पूरी दुनिया के सामने आए, यही कोशिश है ओवैसी की। और ओवैसी ने बताया कि जकीउर रहमान लखवी यह आतंकवादी है दर्शकों, जिसका नाम मैंने लिया। इसे लेकर पाकिस्तान ने पूरी दुनिया के सामने कहा था कि वो इस आतंकवादी को जेल से बाहर नहीं आने देगा। लेकिन वो जेल में बैठे बैठे एक बेटे का पिता बन गया है। आप सोचिए जरा, ये आतंकी, और इन्हें पाल रहा है पाकिस्तान। ये कैसे असद उद्दीन ओवैसी ने एक्सपोज किया है, सुनवाता हूं। No country in the world will allow a terrorist who's facing a terror charge. He gave birth to a son while sitting in a prison.
या आतंकवादियों को पालते पालते भिकमंगा हो गया है पाकिस्तान दर्शकों। पहलगाम में इन्होंने जो किया ना दर्शकों, वो भारत को कमजोर करने की साजिश है। और ये साजिश पाकिस्तान में आतंकवादी और उनके आका करते हैं, लेकिन उनके आकाओं को यह पता नहीं था कि वो ऐसा करके खुद के पैर पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं। और पाकिस्तान का एक एक कारनामा अब पूरे विश्व के सामने आ चुका है दर्शकों। और आप समझिए, पाकिस्तान धीरे धीरे बेनकाब होने लगा। ये आतंकी पहले आपको नहीं दिखते थे सड़कों पर, लेकिन ये आने लगे हैं। दुनिया समझने लगी है कि पाकिस्तान ये कर रहा है। और ऐसे में पता है आपको नुकसान क्या हुआ? उसके मित्र देश जो हैं वो भी उसका साथ छोड़ रहे हैं दर्शकों। मैं आज आपको बताऊंगा, हमने एक्सरे किया। पाक के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने हाल ही में दर्शकों 4 देशों की यात्रा की। हमने आपको दिखाया था ना, खाली कटोरा लेकर ये जगह जगह घूमे और उसके बाद अब ये पाकिस्तान लौट आया है। इस बात को खुद शहबाज कबूल कर रहा है कि जब वो अलग अलग देशों में गया तो उसे कुछ नहीं मिला। देखिए जरा क्या कह रहा है। सच को चाहे लाख छुपाओ झूठ के पर्दे में, एक दिन वो बाहर आ ही जाता है। सच बिल्कुल सूरज की तरह होता है। कोई कितनी ही कोशिश क्यों ना करे, उसकी किरणों को प्रकाश फैलाने से कोई नहीं रोक सकता। ऐसा ही कुछ शहबाज शरीफ के साथ हुआ, जो खुद ये कबूल कर रहा है कि उसे अब कोई भीख देने को राजी नहीं। बता रहा है कि कैसे भारत ने पाकिस्तान को कटोरा लेकर दुनिया में दर-दर ठोकरें खाने पर मजबूर कर दिया। शहबाज देशों के नाम गिना रहा, बता रहा है कि वो अब भीख मांगते मांगते थक गया है, क्योंकि अब तो मित्र देशों ने भी पाकिस्तान से हाथ खींच लिए हैं। China is friend of Pakistan. Saudi Arabia, Turkey, Qatar, UAE, they expect us now to engage them in trade, in commerce, innovation, research and development, education, health, investments, and they no more expect that we go there with a begging bowl. And I am the last person, along with Field Marshal Saeed Asim Munir, to carry this burden anymore on my shoulder. अब जब शहबाज शरीफ ने खुद कबूल कर लिया है कि उसके हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं, तो उसे पीएम मोदी का राजस्थान के बाड़मेर में दिया वो बयान जरूर याद आ रहा होगा, जिसमें उन्होंने 6 साल पहले ही पाकिस्तान की सच्चाई दुनिया के सामने रख दी थी। हमने पाकिस्तान की सारी हेकड़ी निकाल, उसे कटोरा लेकर दुनिया भर में घूमने के लिए मैंने मजबूर कर दिया था। जब पीएम ने यह बयान दिया था, तब आतंकिस्तान के पीएम इमरान खान थे और शहबाज शरीफ अब हैं। कुछ बदला है तो वो पाक पीएम का चेहरा, लेकिन सब कुछ वैसा का वैसा है। कटोरा लेकर देश देश घूमने वाली आदत पाकिस्तान की जस की तस बनी हुई है। पाकिस्तान भीख के भरोसे पल रहा है। पाकिस्तान ने दुनिया की तमाम कर्ज देने वाली संस्थाओं से लोन ले रखा है। पाकिस्तान की बदतर हालत का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि वहां महंगाई दर 38% तक पहुंच गई। खाने पीने की चीजों की कीमतें आसमान छू रही हैं। पाकिस्तान के हालात तो इतने खराब हो चुके हैं कि उसकी छवि इंटरनेशनल भिखारी की बन गई है। इसके बावजूद अब वो भीख मांगने से बाज नहीं आ रहा है। अब दर्शकों, शहबाज तो शहबाज, दूसरे देशों में भीख मांग रहे पाकिस्तानी भिखारियों को भगाया जा रहा है। ये हमने आपको पहले भी दिखाया और ये अब तय हो चुका है कि पाकिस्तान इंटरनेशनल भिखमंगा है। क्यों मैं कह रहा हूं? 2024 से अब तक अलग अलग देशों में 5000 से ज्यादा पाकिस्तानी भिखारी अपने देश से निकाले गए। देश से इनको निकाल दिया है दर्शकों।